term on the floor of the house made a statement that all of us must be aware. And he said जब हम पावर में आए तो हमको मालूम पड़ा कि हमारे देश की हालत उतनी खराब नहीं थी जितना हमने सोचा था। हमारे देश की हालत उससे भी बहुत ज्यादा खराब थी, और इतनी खराब थी कि हम लोगों को बता भी नहीं सकते थे। और क्यों नहीं बता सकते थे? कि हमको लगा कि अगर हम लोगों को बताएंगे कि हमारे देश की हालत ये है तो जो लोग हमको मदद कर सकते हैं वो भी हमको मदद नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड दी स्टेटमेंट कि हमारे देश में जो एनपीएस हैं, द साइज ऑफ दोज एनपीएस वाज 52 लाख करोड़, 52 लाख करोड़। एंड ही सेड दैट कि 100 रुपए अगर बैंक ने लैंड किए तो बैंक से जो वापस लौट के आया वो कितना था? 18 रुपया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 56 लाख करोड़ है ये एक नंबर नहीं है, ये एक अमाउंट नहीं है, ये हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में लगा हुआ सबसे बड़ा रोड़ा है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 52 लाख करोड़ ऑफ द अमाउंट वाज मेड अवेलेबल फॉर द बिल्डअप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री, तो जो हम बोल रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी 25 में, हम पता नहीं कब के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके होते थे। एंड ऑल दिस फ्रेंड लेड to think this government that something has to be done because the existing laws that we had in this country, they were not performing about the insolvency. And that is how the government of India thought to bring out the insolvency and bankruptcy code. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है number 1. See, this is how a leader works. So what was the thought behind insolvency and bankruptcy code? The thought was कि जितनी भी NPAs है, दो ही चीज हो सकती हैं। या तो जो कंपनी एनपीए है वो कंपनी का टर्न अराउंड होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि अगर उस कंपनी का टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है तो उस कंपनी को बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? टर्न अराउंड होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट कंपनी इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, यस और नो, इजंट इट? एंड अगर उस कंपनी का टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है तो क्या करें? तो आप उस कंपनी को बंद करिए, बंद करके उस कंपनी की जो एसेट्स है उनको सेल करिए, और सेल करने से क्या होगा? somebody who is buying those assets, he is going to use it for the purpose of production, and that means those assets again be part of your economic development. That was the purpose number 2. And purpose number 3 was also to give a message to the industry, to the businessmen, कि भाई अगर आप अपने बिजनेस को तरीके से नहीं चलाएंगे तो you cannot take the ownership for granted. So you आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने कंपनी चालू करी है और ये कंपनी का मालिक हमेशा मैं ही रहूंगा। That thought process was broken, and I'm sure all of you would know this कि insolvency and bankruptcy code आने के बाद कितनी सारी कंपनियों के मैनेजमेंट चेंज हुए हैं। There used to be a company called SR Steel. That SR Steel earlier belonged to Reyes. That company today belongs to ArcelorMittal, Nippon Steel, Lakshmi Nivas Mittal. Why? Because this company was not being managed well. And this is the message what it has got. I'm sure those of you who are practicing insolvency and bankruptcy code would know कि अब अगर अगर कोई कंपनी है अपने क्रेडिटर्स को टाइम से पे नहीं कर रही है, अगर आप उसको एक नोटिस भी भेज दें कि भाई या तो पे करो नहीं तो फिर एनसीएलटी में लेके जाते हैं, वो आदमी घुटनों पे आता है और बोलता है कि भाई अगर मेरे से गलती हो गई है तो मैं मेरी गलती को सुधारने को तैयार हूं और मैं आपको पेमेंट देने को तैयार हूं। फ्रेंड्स, दिस इज द बैकग्राउंड बिहाइंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. If you decide to practice as an insolvency professional, this is what you must remember. Unfortunately or incidentally, the game has become completely different today. But we, satyam padam dharmam charam, अगर हम उसमें बिलीव करते हैं तो हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि हमको ये जो एंड ऑब्जेक्टिव है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का, उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये एग्जाम में इस पे है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में है क्या। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो फर्स्ट इज फॉर द कॉर्पोरेट एंड सेकंड इज फॉर द नॉन कॉर्पोरेट. नॉन कॉर्पोरेट का मतलब है इंडिविजुअल्स एंड द पार्टनरशिप, एंड कॉर्पोरेट का मतलब है एलएलपी एंड